हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइज, जैसा कि अगर आप मेरे वीडियोस पहले देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं बेफालतू में वीडियोस नहीं बनाता हूँ। कोई ज़रूरी बात होती है तभी वीडियो बनाता हूँ मैं। तो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि किसी को रिजेक्शन मिलता है 214B के अंडर और किसी को 221G का लेटर मिल जाता है रिजेक्शन के टाइम पे। तो 214B क्या है, 221G क्या है, तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं 214B के बारे में। 214B उसमें क्या होता है कि 214B में जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसमें उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि आप या तो सही से एक्सप्लेन ना कर पाए हो आपके जो प्लान्स हैं और आप क्यों जाना चाह रहे हो यूएस में, और आपके होम टाइज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनको लगता है कि आप यूएस में जाने के बाद वापस अपनी कंट्री में नहीं आएंगे। तो इन केसेस में आपको 214B का लेटर मिल जाता है, लेकिन आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं कभी भी, उसमें कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं 221G के बारे में, जो कि मेन टॉपिक है। 221G वैसे मैं पहले भी वीडियो एक बना चुका हूँ 221G के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक एक्सप्लेन कर देता हूँ 221G में कि 221G क्यों मिलता है और उसको आप कैसे डील कर सकते हैं 221G की सिचुएशंस को। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। वैसे तो गाइस देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप अपनी वीज़ा फाइल बनाते हैं, बोले तो DS-160 आप फिल करते हैं या आप GS-260 फिल करते हैं, तो उसमें जो जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं आप वो अपने हिसाब से भरते हैं उनको। जो एक जो फर्स्ट स्टेप है इसका, उसके बाद में जब आप इंटरव्यू पर जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यूअर डिसाइड नहीं कर पाता कि जो आपका केस है, मतलब जो आपकी प्रोफाइल है कि उसमें अभी फ़िलहाल क्या किया जाए, या फिर उनको ज़रूरत पड़ती है कि कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की, या फिर उसमें ज़रूरत होती है कि आप कुछ और इन्फॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड करें। जब वो चाहेंगे आपसे तो आपको वो ईमेल के थ्रू आपसे वो मांग सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं उस टाइम पे हो सकता है कि जो उन्होंने आपके लिए कुछ इंक्वायरी करनी हो एडिशनल, जैसे कि आपने कुछ भी आपने कंपनीज वगैरह में जाना है, या आपने जॉब ज्वाइन करना है, या आपने स्टडी ज्वाइन करनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जिसमें आपको उधर जाना है। जो भी आपके उधर के प्लान्स होंगे, जो आपने दिखा रखे हैं कि मुझे इस बंदे ने इनवाइट किया है, या मुझे इस कंपनी ने इनवाइट किया है, या मुझे इस कॉलेज ने इनवाइट किया है, या मुझे इस काम से यूएस में जाना है, मेरे पास ऑलरेडी लेटर्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जब एम्बेसी में जो काउंसलर बैठे थे वो सोचते हैं कि हमें इसके बारे में अच्छे से फाइंड आउट करना चाहिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें बता रहे हैं ये जेन्युइन है नहीं है। तो वो सभी वो चीज़ें वो क्रॉस चेक करते हैं चीज़ों में। जैसे आपका कंपनी में वो पता करेंगे कि हाँ, कि इस नाम से ये बंदा है, आप क्या इसको वहाँ बुला रहे हैं। और अगर उनको किसी एडिशनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है तो वो भी वो मांगते हैं इस चीज़ में। तो ये कोई ज़्यादा मतलब सोचने समझने वाली बात नहीं है। सिर्फ इसमें इतनी सी बात है कि जब आपका केस 221G लेटर आपको मिल जाता है और आपका जो केस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में चला जाता है, प्रोसेसिंग में चला जाता है, तो उसका मतलब यही है भाई, वो आपके वीज़ा के लिए ही काम करेंगे और वो देखेंगे आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके टाइस हैं, जो भी आपने उसमें फिल किया हुआ है, वो सब जेन्युइन है या नहीं है। तो वो क्रॉस चेक करते हैं वहाँ पर। और अगर उनको इस केस में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती है तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपसे उन चीज़ों के बारे में मांगते हैं। जब आप उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं और जब वो देखते हैं कि सभी चीज़ें बिल्कुल सही हैं और जेन्युइन है, और जो भी केस आपने आपका रिप्रेजेंट किया है इंटरव्यू के टाइम पे, तो वो उन चीज़ों को मैच करके वो देखते हैं कि अगर सही है तो उसमें बाद में वो लोग फिर पासपोर्ट सबमिशन की जो रिक्वेस्ट है वो आपको डाल देते हैं। फिर आपको पासपोर्ट सबमिट करना होता है ताकि वो स्टैम्प कर सकें उसमें। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें भी।
आप लोग घबरा जाते हैं कि इस केस को किस टाइप से डील करना है, किस टाइप से इस केस में क्या करना है। तो कोई ज़्यादा मतलब इसमें वो नहीं है। जो यूएस एम्बेसी है वो बहुत बढ़िया काम करती है इन चीज़ों के लिए। बहुत सब कुछ सिंपल चीज़ है, सिंपल क्लियर कर रखा है उन्होंने कि किस टाइप से आपने वो जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी आपसे वो ईमेल पे मांग लेंगे आपसे, या फिर आपको ईमेल करके बताएंगे कि हमें इस चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर हमें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ताकि हम एक डिसीजन तक पहुंच सके कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, जिसमें कि वो लोग डिसीजन ले सकें। और कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ केसेस में लोग पहले उनको रिफ्यूज़ल होती है, बाद में उनको 221G लेटर मिल जाता है। उसका भी कारण ये है कि उसमें फिर लिखा होता है कि देखो, जब 221G मिलता है उसमें ये लिखा होता है कि आपका जो वीज़ा है वो 221G के अंडर जो आपको वीज़ा नहीं मिला है, जो डिनाई हो गया आपका वीज़ा 221G के अंडर, उसमें ये होता है कि जब तक वो लोग डिसीजन नहीं लेते, नेचुरली बात है वो वीज़ा डिनाई ही रहेगा। क्योंकि जब अगर वो लोग ये बोलेंगे कि आपका वीज़ा लग गया है, तो फिर वो डिनाइल तो रहेगा नहीं ना। मतलब वो जब तक आपका वो रिफ्यूज़ ही रहने वाला है, जब तक वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचते, वो आपके बारे में अच्छे से डिटेल नहीं निकालते, या फिर जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उन लोगों को, वो उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं कर लेते, ताकि वो अपने डिसीजन तक पहुंच पाएँ कि इनको वीज़ा देना चाहिए कि वीज़ा नहीं देना चाहिए। तो सिर्फ इतना सा प्रोसेस है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और भी है, 221G एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है। आपको डायरेक्ट रिफ्यूज़ल मिलने से बेटर ये है कि 221G आपको मिलता है, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें उन लोग को पता लग जाता है कि हाँ, इसको वीज़ा हम दे सकते हैं, लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ वेरीफाई करने के बाद में। तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है 221G वालों के लिए। और वैसे अगर अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस की ये ठीक ही है, क्योंकि भाई उन लोगों को भी अपनी कंट्री में आप लोगों को बुलाना है, तो वो क्रॉस चेक करेंगे, नेचुरली बात है, और करना भी चाहिए। और ये एक्चुअली प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो इन वजह से होती है कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही फेक एप्लीकेशंस बना के कि वो लगा देते थे, तब वो समझ में नहीं आता था कि कौन जेन्युइन है कौन फेक है। तो इस चक्कर में वो 221G वाला जो केस है वो बेटर रहता है। कि इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारे जो केस है, हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं, और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्लीट हैं, और हम एक जेन्युइन बंदे हैं जो हम वहाँ पर प्रॉपर जाकर वापस आएंगे। तो इस टाइप से ही आप इन चीज़ों को डील कर सकते हैं। आपको सिर्फ वेट करना है, तो वही करना है कि आपको कॉन्सुलेट से क्या ईमेल आता है, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है या फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांग रहे हैं। तो यही चीज़ें होती हैं भाई। और सबसे बड़ी बात ये है, आप लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि फिर 221G में टाइम कितना लगता है। वैसे तो अमूमन वैसे अगर जो एक आइडिया देखा जाए तो आइडिया यही है कि अप टू 180 डेज तक का ही मैक्सिमम टाइम हो सकता है इन चीज़ों का। तो डिपेंड ये करता है कि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी मिल रही है आपके केस के रिगार्डिंग। तो वो सब डिपेंड उसी पे करता है, क्योंकि वो लोग तो भाई वीज़ा देने के लिए बैठे हुए हैं, और वो ऐसा नहीं है कि उनकी किसी से कोई पर्सनल मतलब वो है कि वो आपको नहीं देंगे, और जानबूझ के वो आपको कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि जो एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, उसके ऊपर वर्क प्रेशर कितना है, वर्कलोड कितना है, ये भी डिपेंड करता है। और दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि आप के बारे में जो उनको इन्फॉर्मेशन लेनी है या ईमेल से वेरीफाई करना है, या कुछ वेरिफिकेशंस चाहिए उनको जो अलग अलग डिपार्टमेंट से चाहिए होते हैं, तो उनमें कितना टाइम लगता है जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचने में वीज़ा ऑफिसर तक, वो ही मैटर करता है। उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि देखो अब उसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, 40 दिन भी लग सकते हैं। आप सपोज कीजिए कि आपने किसी कंपनी में ज्वाइन करना है, और आपको 221G लेटर मिला हुआ है, और आप वहाँ से कंपनी के लेटर्स वगैरह आपने यहाँ पर सबमिट कर दिए हैं। उसके बाद में फिर जो कॉन्सुलेट्स हैं, जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं, वो इंक्वायरी करते हैं कि ये जो लेटर्स हैं ये आपने इशू किए हैं, ये जो बंदा है ये आपके पास आप ही इनको बुला रहे हैं, और उन्होंने सपोज आज मेल डाल दिया है। अब हो सकता है कि भाई वो 2 दिन बाद ईमेल का रिप्लाई करे, हो सकता है 1 हफ्ते बाद रिप्लाई करे, हो सकता है 2 घंटे बाद ही रिप्लाई करे, हो सकता है इमीडिएटली रिप्लाई करे। डिपेंड ये करता है भाई आगे से वो उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कितने टाइम में पहुंच रही है। अब ये तो नेचुरली बात है कि वहाँ से भी लोगों ने ही
रिस्पॉन्स करना है। अब डिपेंड ये करता है कि वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये टाइम ये मैटर करता है कि कितना समय लग रहा है। वो कोई फिक्स नहीं है भाई, वो इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि क्या पता वो ईमेल का जो रिप्लाई है वो आपको आपके जो वीज़ा ऑफिसर हैं उनको वो 2 दिन में करें, 2-4 दिन में करें, 1 महीने में करें, वो डिपेंड करता है भाई। वो उस चीज़ के बारे में तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 221G है वो एक मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि उसमें उन लोगों को जब ये होता है कि हाँ इसे वीज़ा मिल सकता है, तो इसी केस में वो 221G लेटर देते हैं ताकि वो उनसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट कर सकें और अच्छी तरह छानबीन कर सके कि ये बंदा जो बातें बता रहा है वो ठीक है नहीं है। तो यही चीज़ें हैं गाइस। और मैं ये भी बोलूँगा कि भाई आप कुछ भी इंटरव्यू से पहले जाओ या कुछ भी है, आप साइट ज़रूर चेक करके जाओ, और ट्रैवल की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी आप चेक करो। आप साइट को पढ़ा करो, साइट पे क्या अपडेशन वो डाल रहे हैं, क्योंकि वो US वाले हैं, जो एम्बेसी वाले हैं, कॉन्सुलेट वाले हैं, वो टाइम टू टाइम सबको अपडेट करते रहते हैं भाई। और जो भी अगर आप अपडेशन चाहते हैं, अगर आप YouTube पे सुनते हैं, मैं तो शुरू से ही बोलता हूँ आपको, अगर आप YouTube पे भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप डायरेक्टली मत उस पर बिलीव करो। ठीक है, वो सही हो सकती है, सही नहीं भी हो सकती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो जो उनकी साइट है, ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनके, आप उन पे जाइए, उन पे चेक कीजिए इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको तब भी कुछ समझ में ना आए तो उन्होंने भाई ईमेल भी प्रोवाइड कर रखा है और कस्टमर केयर नंबर, कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रखा है। तो आप वहाँ पर कॉल करके वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची है वो सही है या गलत है। तो गाइस आप अपने तरफ से भी दिमाग लगाइए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस देखिए और बात खत्म। तो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो बनाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो पूछते रहते हैं कि कोई 221G के बारे में पूछता है, कोई 214B के बारे में पूछता है। ये तो देखो चलती रहनी है चीज़ें, 214B और 221G तो चलते रहेंगे, लेकिन 214B से बेटर 221G है, ताकि आपको उसमें क्लैरिटी रहती है कि हाँ वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे और आप उनको जब एडिशनल डॉक्यूमेंट वो प्रोवाइड कर देंगे, या फिर उनको कुछ आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी हो या कुछ भी है, तो उस केस में वो पॉजिटिव ही रिजल्ट है। मेरे हिसाब से पॉजिटिव है भाई, क्योंकि वो आपको पूछ रहे हैं, एटलीस्ट वो आपसे पूछ रहे हैं भाई ये कागज हमें दिखा दो, ये कागज हमें दिखा दो। वो इसीलिए पूछ रहे हैं ना भाई, ताकि वो आपका वीज़ा इशू कर सकें, वो इसलिए पूछ रहे हैं। अगर उन्होंने नहीं पूछना हो तो सीधा आपको रिफ्यूज़ल लेटर भी दे सकते हैं भाई वो। तो इस केस में आप पॉजिटिव रहो, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग सब बढ़िया होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप भी इस टाइप से अपडेट चाहते होंगे। मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। जो लोग मुझसे पूछते हैं तो वो कुछ भी पूछते हैं जिनका आंसर मैं करता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप भी इस टाइप के वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।